हिंदुस्तान में कोई भी भ्रष्टाचारी हो, ईडी सीडी उसके पीछे पड़ेगी, क्योंकि ईमानदार आदमी के पीछे नहीं पड़ जाए। अन्य जाए के पीछे क्यों नहीं पड़े अब तक? अन्य जाए गुरु था। ठीक है, अब शराब बांट रहे हैं लोगों को, आप शराब पिला पिला के, जो आप नैतिकता आपके अंदर है ही नहीं। आपने सरकार बनाया, आपने बहुत सारे वादे किए थे, आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करके आप गद्दी पे आए थे। आपने नैतिकता की भी बात की, जब आप गद्दी पे आए थे आप भ्रष्टाचारी के खिलाफ बोला था। आपने बहुत सारी चीजें कहा था कि हमने ये करूंगा वो करूंगा, और एक आप खुद कहते थे कि मैं कुछ नहीं लूंगा किसी से, मैं एक छोटे से घर पे रहूंगा। आप नैतिकता की भी बहुत बड़ी बड़ी बातें आपने की थी। दिल्ली की जनता का पैसा या तो फ्री की बिजली, फ्री की पानी में जा रहा है, या फिर अरविंद केजरीवाल के शीश महल में जो 52 करोड़ की लागत से बनाना है उसमें जा रहा है। अब इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम कनॉट प्लेस आ चुके हैं, जहां पर एक मॉड्यूल तैयार किया गया है जो शीश महल की पूरी जानकारी दे रहा है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ जनता जुड़ चुकी है। ये उनसे जानते हैं कि इस पूरे मामले पर उनकी क्या राय है। सर, केजरीवाल साहब ने 52 करोड़ का शीश महल बनाया, आप क्या कहेंगे सर? ये 2020 का अंदर, जो कोरोना काल के अंदर केजरीवाल ने जनता का पैसा इस शीश महल में लगाया, और पब्लिक को कोई पता नहीं, किसी को अपना चुपचाप काम करते रहे। इसका राज जब खुला, जब इसको मालूम पड़ गया भाई अब इतने पैसे कैसे पब्लिक को, शीश महल बन गया, कैसे इसको पब्लिक में कैसे यूज की जाए। सीएम हाउस के नाम से यूज किया इसने, और दिल्ली का पैसा भ्रष्टाचारी के तौर पर इन्हें मतलब CPWD PWD के साथ डिपार्टमेंटों को मिस यूज करके, और इसमें दिल्ली के पैसे को भ्रष्टाचार में लगा दिया, शीश महल खड़ा कर दिया। आपने बात की मिस यूज करके। मिस यूज का आरोप तो हमेशा मोदी सरकार पे लगाया जाता है कि ईडी का मिस यूज हो रहा है, CBI का मिस यूज हो रहा है। LG के साथ मिलकर हमेशा आम आदमी पार्टी को गिराना चाहते हैं। हिंदुस्तान में कोई भी भ्रष्टाचारी हो, ईडी सीडी उसके पीछे पड़ेगी, क्योंकि ईमानदार आदमी के पीछे नहीं पड़ जाए। अन्य जाए के पीछे क्यों नहीं पड़े अब तक? अन्य जाए गुरु था, वहाँ पीछे क्यों नहीं पड़ी? ये केजरीवाल पीछे क्यों पड़ रही है? क्योंकि देखो नहीं पड़, ये देखो कितने घोटाले लोगों ने किया है, उसको देखो पब्लिक का पैसा। मैं कहता हूँ 152 करोड़ नहीं, मतलब 52 करोड़ नहीं, 171 करोड़ का घोटाला इसने किया है। क्योंकि जनता का पैसा, दिल्ली में एक स्कूल नहीं, हॉस्पिटल नहीं, रोड नहीं, पानी नहीं, बिजली नहीं, कुछ नहीं, और सारा पैसा मिसयूज करके अपना आपको मतलब ये पंजाब में पहुंचा। पंजाब में भी दिल्ली की तरह मतलब वहाँ भी चाहे दिल्ली भी फ्री में रेवड़ी बांट दी, जाने बाद में वो खालिस्तान बन गया, दिल्ली को मतलब शराबी बना दिया। आपने भ्रष्टाचारी कहा, परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर एक बार बोलते हैं कि अगर पूरे देश में अगर केजरीवाल ईमानदार नहीं तो पूरे देश में कोई ईमानदार नहीं है, सारे भ्रष्ट नेता। मैं कहूँगा हिंदुस्तान कोई भ्रष्टाचारी है, जितने भी भ्रष्टाचार सबसे टॉप में आज तक रहा है तो दिल्ली का सीएम रहा है, क्योंकि ये कोई ईमानदार नहीं है। इससे सिर्फ ये मतलब 50 रुपये चप्पल पहनेगा, 150 रुपये टी-शर्ट पहन लेगा, पब्लिक को बेक कितना शरीफ अंदर से तो राजा उतर रहता है, जैसे हिटलर होता है ऐसे ऑफिसर से बात करता है। आज की डेट में सारे ऑफिसर इसको ये नहीं करता। क्यों नहीं करता? चीफ सेक्रेटरी जैसे थप्पड़ मार दिया है इन्हें, तो उसमें चीफ सेक्रेटरी की सबसे दिल्ली के अंदर चीफ होता है, उस थप्पड़ मार दिया। आम आदमी क्या औकात है ऑफिसरों की? चलिए मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके से ये 52 करोड़ की लागत से शीश महल बनाया गया, इसको तैयार किया, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया क्या? देखिए, आपने सुना होगा शीश महल जो होता है वो ज़्यादा दिन टिकता नहीं है ना। तो शीश महल जो इन्होंने बना के रखा है, इतने जो पैसे लगा के, ये पैसे कहाँ से आए, हम तो ये पूछ रहे हैं। और ये बात बताइए कि अगर आपने ये महल भी बनाया, आप कहते हैं आप फ्री की राजनीति कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, आप एक तरफ ये बात करते हैं, दूसरी तरफ आप तनख्वाह नहीं दे रहे हैं जो दिल्ली सरकार में कर्मचारी हैं, तो आप ये किस तरीके से राजनीति कर रहे हैं? ठीक है, अब शराब बांट रहे हैं लोगों को, आप शराब पिला पिला के, जो आप नैतिकता आपके अंदर है ही नहीं। आपने सरकार बनाया, आपने बहुत सारे वादे किए थे, आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करके आप गद्दी पे आए थे, लेकिन आपने भ्रष्टाचार में खुद लिप्त हो गए। आपके सारे एक एक करके सारे जो भी आपके मंत्री हैं सब धीरे धीरे जा रहे हैं। तो ये सारे कुकुर में आपके बहुत जल्दी आने वाला है। खासकर मैं तो कहती हूँ केजरीवाल जी भी मेरे ख्याल से बहुत जल्द वो भी सलाखों के पीछे जाने वाले हैं। लेकिन अगर महिला सुरक्षा की बात करें तो बार बार केजरीवाल सरकार की तरफ से ये क्लेम किया जाता है कि दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित है। आप DTC बसों में देख लीजिए, मार्शल उनकी सुरक्षा के लिए खड़े किए गए हैं, और पूरी दिल्ली के अंदर CCTV कैमरास लगाए गए। आपको क्या लगता है, सुरक्षा हुई है दिल्ली में? तो उनकी ये बड़बोलापन जो है उनका बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर महिलाएं सुरक्षित हैं तो मोदी राज में ही अब तक सुरक्षित हैं। उन्होंने बहुत मोदी राज में ही जो भी हम सोचते हैं, हम एक महिला होने के नाते मुझसे बेहतर अब कौन बता सकता है कि महिला अभी भी मतलब जितने भी केजरीवाल ने महिलाओं के लिए बोला था
वो उन्होंने एक भी वादा अभी तक पूरा नहीं किया है। तो हम इसके खिलाफ खड़े हैं और इसके खिलाफ बोलते रहेंगे। हमने शराब घोटाले की हम बात करते हैं आपसे, एक पे एक या एक पे तीन भी मुफ्त दी गई हैं। एक तरफ आप शिक्षा की बात करते हो, दूसरी तरफ आप शराब बांट रहे हो फ्री में। मैंने वही कहा कि आपने नैतिकता की भी बात की। जब आप गद्दी पे आए थे, आप भ्रष्टाचारी के खिलाफ बोला था, आपने बहुत सारी चीजें कहा था कि हमने ये करूंगा वो करूंगा, और एक आप खुद कहते थे कि मैं कुछ नहीं लूंगा किसी से, मैं एक छोटे से घर पे रहूंगा। आप नैतिकता की भी बहुत बड़ी बड़ी बातें आपने की थी। तो अब शराब का खेल जो आपने खेला, अच्छा शराब बांटा तो बांटा, आपने घोटालों में लिप्त हो गए आपके सारे कर्मचारी, आपके सारे मंत्री। तो ये किस तरीके से आप दिल्ली चला रहे हैं? अब इसका जवाब हम भी चाहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें, 2 बार से पिछली लगातार सरकार आ रही है, पूर्ण बहुमत की आ रही है, कभी 67 थी, अब 62 है। दिल्ली की जनता तो फिर भी विश्वास ही कर रही है। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल ये जो दिल्ली की जनता को भ्रमित करने का काम जो इन्होंने किया है, ये जो फ्री का आप कह रहे हैं ना, तो लोग समझते हैं कि चलो दिल्ली सरकार काम कर रही है, लेकिन इसके पीछे की राजनीति जो है वो हम दिखाने की कोशिश इस शीश महल की जो देख ही रहे हैं आपने, यहाँ सारा चीज़ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, लोगों तक पहुँचा सकते हैं। इसलिए आज हम यहाँ पर खड़े हैं।